हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे अक्टूबर मंथ की 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। जो भी बच्चा चाहता है कि वो टाइमली बेसिस पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, मैं चाहूंगा वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में और देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे एलएलबी के रिगार्डिंग निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम लोग 6 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके फॉर्म्स रिसेंटली उनकी ही ऑफिशियल वेबसाइट्स पे निकाले गए हैं और इनकी लास्ट डेट भी नियर बाय है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इन्हें जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप करें और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी ने इसमें हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी 7 रिलीज करी है, और इस फॉर्म को फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इररिस्पेक्टिव आपने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया हो चाहे नहीं करवाया हो, अगर आप अभी एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी गई है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर की एलएलबी कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और कहां पे कर रहा है? सीबीआई में आपको ये डेजिग्नेशन मिल रही है, जो कि हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और आप सभी लोगों ने सीबीआई का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। मुझे आप लोगों को सीबीआई के बारे में ओवरव्यू देने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। इसमें जो आपके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप अभी बिलो 30 ईयर्स हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी काफी चीजों में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस को समझना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको इस एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएंगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो आपके लिए 12 अक्टूबर रखी गई है। बिफोर 12 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी निकली है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के अंडर, जिसको आप सभी लोग एनआईए के नाम से जरूर जानते होंगे। पहली अपॉर्चुनिटी हमारी यूपीएससी ने निकाली थी सीबीआई के अंडर में, और जो ये हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में निकली है। और इसमें जो आपके लिए डेजिग्नेशन आपको एनआईए ऑफर कर रहा है, वो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कर रहा है। इसमें आपके लिए 2 डेजिग्नेशंस पे पोजीशन निकाली गई है। सबसे पहली जो पोजीशन आपके लिए एनआईए में निकाली गई है हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, वो निकाली गई है सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन मंथली बेसिस पे मिलेगा, वो आपको 1 लाख रुपीज मंथली मिलेगा। और इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें मिनिमम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। अगर आपको 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, स्पेशलाइज आपने क्रिमिनल लॉ में करी हुई है, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एनआईए जो हमें दूसरी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कर रहा है। इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन मंथली बेसिस पे मिलेगा,
वो हमें 80,000 रुपीज मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो हमसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर हमें एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रजिस्टर हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए भी, तो हम इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म बिफोर 18 अक्टूबर ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इसके एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको एनआईए के एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकली है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में IDEX में निकली है, जिसको आप सभी लोग इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के नाम से जानते होंगे। इसमें भी हमारे लिए दो अलग अलग डेजिग्नेशंस निकाली गई है फॉर LLB ग्रेजुएट्स। इन्होंने जो पहली डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी है वो हमें डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पे करी है, यानी DPD के तौर पे, और साथ ही साथ हमें जो दूसरी डेजिग्नेशन ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की कर रहे हैं। ये भी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में करी जा रही है। जो हमारे डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है, वो अगर हम बिलो 40 ईयर्स बिलोंग करते हैं तो हम इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें ये लोग रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे वो हमें 1,40,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन रेम्यूनरेशन देंगे। इसमें जो हमसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर हमें LLB ग्रेजुएट हुए मिनिमम 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 8 ईयर्स हमें एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हो चुके हैं, तो हम इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और किसी कैंडिडेट ने अगर LLM कर रखी है तो उसे सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी IDEX जो आपको रेम्यूनरेशन मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, वो आपको 80,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन करेगा। और जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपसे मिनिमम आपसे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 4 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अगर बच्चे ने LLM भी कर रखी है तो उसे LLM के साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। IDEX आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और फाइनली आपको ईमेल के द्वारा इंटीमेट करेगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए वो बताएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट के रिगार्डिंग। बिफोर 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है वो आपके इसी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा विद एडवर्टाइजमेंट। अब बात कर लेते हैं हम अपनी फोर्थ अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जिसको आप सभी लोग नेट बोर्ड के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 20 अक्टूबर 2023। बिफोर 20 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो आपको एज अ लॉ ऑफिसर आपको हायर किया जाएगा, और जो आपकी मंथली सैलरी होने वाली है वो आपकी 1,00,000 रुपीज प्लस होने वाली है। साथ ही साथ ये जॉब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। एज में इसमें बोला गया है अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपके पास LLB की डिग्री विद 50% एंड अबव होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है विद 50% एंड अबव तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपको मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फोर्थ लिंक अवेलेबल है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म के डिटेल्ड एनालिसिस इसके एडवर्टाइजमेंट का मिल जाएगा। आपकी उसको देख के पूरी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अब हम अगले अपनी 5वीं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी
एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है, जिसको आप सभी लोग AERA के नाम से जरूर जानते होंगे। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है AER के द्वारा, वो हमारी 2 निकाली गई है, और इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी जा रही है। इसमें जो हमारे लिए एज रखी गई है, अगर हमारी एज बिलो 32 ईयर्स से है तो हम इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आपकी एज बिलो 32 हो, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 अक्टूबर 2023 रखी गई है। मैं ये वीडियो 1 अक्टूबर 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो बिफोर 4 अक्टूबर आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 50,000 से लेके 56,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड करा जाएगा। अब अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप 5th लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। इन केस किसी भी फॉर्म को लेके अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करूं, चाहे आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करा हो, या फिर आपने मुझे ट्विटर पे मैसेज ड्रॉप करा हो, या फिर वो आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का हो। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होता जिसपे मैं आपको रिप्लाई ना करूं, जिसमें मैं पूरी कोशिश ना करूं कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस का पार्ट बन पाए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम अपनी 6th अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम, जिसको आप सभी लोग SJVN के नाम से जरूर जानते होंगे। इस फॉर्म को भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। जो भी बच्चा अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आपको फील्ड ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। इसमें आपसे सिर्फ LLB की डिग्री मांगी गई है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपके लिए जो इसमें आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 9 अक्टूबर 2023। बिफोर 9 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इसके एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 6th लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, सारा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और सारी डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा टाइमली बेसिस पे आपको हर जगह रिप्लाई कर दूं, ताकि आप प्रोसेस का पार्ट बन पाए। साथ ही साथ मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो और सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं, तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।